दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज हम बात करेंगे टेक्नीशियन की कट ऑफ के बारे में। तो टेक्नीशियन की एग्ज़ाम भी लग चुकी है, आंसर की अब आ चुकी है। तो कितने लोगों का क्या स्कोर रह रहा है और क्या कट ऑफ जाने वाली है, कितना स्कोर बना है बच्चों का, कितना क्या कट ऑफ रहेगी, ये सारे एनालिसिस करेंगे आज हम। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले देखा जाए बच्चों का स्कोर क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार स्कोर रहा था, जो पिछली बार लोगों ने स्कोर किया था, उससे इस बार कम स्कोर कर पाए हैं लोग। मैंने देखा है रैंक गुरुजी का, रैंक मित्रा का, इनका सबका डाटा देखा है। तो पहले पिछली बार जो वैकेंसी थी उसमें लोगों ने 90 प्लस ज़्यादा स्कोर किया था। इस बार 90 प्लस स्कोर करने वाले लोग कम हैं। ठीक है भाई। मैंने देखा एसटी में अजमेर से, चंडीगढ़ से और मुंबई से, तो एसटी में जो बच्चे हैं 90 प्लस है ही नहीं। अब तुम देखो, पिछली बार दो चार मिल जाते थे, लेकिन हर जोन से मिलते थे वो। लेकिन इस बार किसी भी जोन से मैंने मैक्सिमम देखा है, एक दो ऐसे जोन है जिनसे मिले होंगे, नहीं बाकी किसी भी जोन से 90 प्लस नंबर वाला एसटी का कैंडिडेट नहीं है। एससी के भी कम है और इसी तरह सब कैटेगरियों में कम है। तो इसका ये भी देखा जा सकता है कि भाई लोगों ने अटेंडेंस कितनी करी, कितने लोगों ने एग्ज़ाम अटेंड किया है। तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो भाई ये है कि इस बार लोगों ने एग्ज़ाम भी कम अटेंड किया है, कम परसेंटेज के लोगों ने। इस बार की बजाय पिछली बार लोगों ने ज़्यादा एग्ज़ाम दी थी, ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने एग्ज़ाम दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार कट ऑफ रहने वाली है। पहले 11,000 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 8,000 के आसपास वैकेंसी है। तो ये नहीं है कि कट ऑफ इतनी भी कम जाएगी, बट ये है कि लोगों के नंबर भी इतने ज़्यादा नहीं बने हैं। तो भाई इसमें खेला रहेगा सबसे ज़्यादा कि कितना लोगों ने एग्ज़ाम दी है और कितना लोगों का नंबर बना है। तो मैं आपको हर कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। भाई हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, और कौन सी आईटीआई का कौन सा कट ऑफ रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, थोड़ा उस हिसाब से एनालिसिस कर लेते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जैसे इलेक्ट्रिशियन का आईटीआई है, तो इलेक्ट्रिशियन के आईटीआई का जैसे एसटी कैटेगरी है, तो एसटी कैटेगरी में कम से कम आपको चाहिएगा भाई स्कोर 75 के आसपास। अगर आपका 75 स्कोर है, रो स्कोर, तो आप एसटी कैटेगरी में पास होने के लायक हैं। जैसे आपका साउथ जोन में है, ईस्ट जोन में है, तो आप 75 में एसटी कैटेगरी में आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। रो स्कोर 75 होना चाहिए आपका। उसके बाद में 3-4 नंबर का फ़र्क एससी में आएगा, 3-4 नंबर का फ़र्क ओबीसी में आएगा, 3-4 नंबर का फ़र्क जनरल में आएगा। तो जनरल का 85 और 90 के बीच में जाएगा इलेक्ट्रिशियन का। तो आप ये चीज़ देखें कि इलेक्ट्रिशियन में कट ऑफ सबसे हाई रहने वाली है। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिशियन में और 12th पीसीएम में जो है, इलेक्ट्रिशियन में और 12th पीसीएम में 1-2 नंबर का फ़र्क रहता है, ज़्यादा कोई फ़र्क रहेगा नहीं। पिछली बार भी आपने देखा है, इस बार भी आप देख लेना। जैसे साउथ का कट ऑफ रहता है उससे 1-2 नंबर ज़्यादा यहाँ कट ऑफ रहेगा मैथ्स वालों का। बाकी और भी मैं बताऊँ आपको, और ले लेते हैं आप फिटर का कट ऑफ ले लेते हैं। फिटर की आईटीआई को लेके हम अब क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं फिटर की कट ऑफ के बारे में। तो भाई फिटर की कट ऑफ का ये है कि इलेक्ट्रीशियन की जो कट ऑफ जाएगी उससे लगभग 10 नंबर कट ऑफ कम ही जाएगी फिटर की। कोई सी भी कैटेगरी में आप देख लेना। जैसे अगर एसटी की 70 है, ओबीसी की 75 है, तो जनरल 80 तक फ्री हो जाएगा। इतना ही डब्ल्यूएस का रहेगा, इतना ही उसका रहेगा। बाकी दूसरी बात आप देख के चलो कि दूसरी आईटीआई का आप देखो, कोई और आईटीआई है, जैसे आप बेल्डर का देखो, सबसे ज़्यादा अच्छा जिसका बेनिफिट रहेगा बेल्डर का और आपका कारपेंटर का। तो बेल्डर और कारपेंटर का इतना कम कट ऑफ रहता है। जैसे साउथ में कोई जोन है, तो कारपेंटर का आपका 60 तक आपका सिलेक्शन होता है। अगर रो स्कोर आपका 60 है, एसटी में हो आप, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। काफ़ी में दिल्ली में बेल्डर की पिछले साल की कट ऑफ गई थी 40 नंबर, बेल्डर की। जनरल की गई थी 42 नंबर। ऐसे ही बेंगलोर में कट ऑफ गई थी 40 नंबर कारपेंटर की, एसटी की। तो भाई अगर
एसटी में, वेल्डर और कारपेंटर में आपके 60 नंबर हैं, किसी भी जोन से हो आपका अच्छा स्कोर है। ओबीसी में 65 है, जनरल में 70 है, कारपेंटर फिटर में 70 अगर आपके नंबर है रो स्कोर, आप किसी भी जोन से शेप में हो। तो भाई ये कट ऑफ रहेगी, मैंने आपको बता दिया। लगभग लगभग यही कट ऑफ रहेगी। जैसे कोपा हुआ, टर्नर हुआ, ये भी कोई आईटीआई है, इनकी भी 2-2 4-4 नंबर वेल्डर के आसपास ही रहती है, इनकी कोई ज़्यादा आईटीआई रहती नहीं है, ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं रहती है। तो सबसे ज़्यादा कारपेंटर और वेल्डर की कट ऑफ सबसे कम रहती है, उसके बाद फिटर आएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन आएगा, उसके बाद में 12th मैथ्स वाले आएंगे। तो लगभग लगभग सबका यही कट ऑफ रहने वाला है। अच्छी खासी कट ऑफ है। किस भाई के कितने नंबर है मुझे मैसेज कर देना, आप वो मेरे को कमेंट में बता देना किस भाई के कितने नंबर हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बाकी मैं भी खुद एक टेक्नीशियन हूँ रेलवे में, तो मुझे भी पता है क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ नहीं रहेगी, हमारी कितनी कट ऑफ रही थी, हमने एग्ज़ाम दी थी उस टाइम कितना कट ऑफ गया था, हमें सब नॉलेज है। तो आप पूछ सकते हो कोई भी बात को, कोई भी भाई हो, कोई क्वेश्चन क्वेरी हो पूछ लेना। ठीक है भाई, जय हिंद।